2 वर्षापूर्वी यांच्याशी माझा कॉन्टॅक्ट झाला होता रेल बेवरेजशी आणि 2 वर्षापासून मी यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. ज्यावेळी माझी फायनान्शियल कंडिशन नव्हती मशीन घ्यायची त्यावेळीपासून मी यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये आहे आणि ज्यावेळी मी आता मशीन घ्यायला आलेलो आहे तेव्हापर्यंत अगदी प्रॉपर म्हणजे अगदी ऑन कॉल असेल, इथं आता आल्यानंतर पण असेल, व्यवस्थित मला भेटून मशीन समस्या की माहिती सांगितलेली आहे, दाखवलेलं आहे प्रोडक्शन काढून. म्हणजे असं नाही की मशीन दाखवलं आहे, मी स्वतः यातून प्रोडक्शन काढून बघितलेलं आहे, टेस्ट करून बघितलेलं आहे. मी सॅम्पल जी माझ्या कोल्हापूरवरून घेऊन आलो होतो त्या सॅम्पलच्या सिमिलर सॅम्पल मी सरांच्याकडून काढून घेतलेले आहेत आणि मशीन सेटअप करतेवेळी पण जेव्हा त्यांचे इंजिनियर येतील त्यावेळी पण त्यांच्याकडून अगदी सिमिलर क्वालिटी त्यांच्याकडून मी काढून घेणार आहे. आणि अतिशय सुंदर यांचा प्रतिसाद आहे. स्टाफ तर इतका जबरदस्त आहे ना की तुम्ही कधीही कॉल करा, तुमचा कॉल म्हणजे ऑफिस टाईममध्ये असेल, तुम्ही कधीही कॉल करा, तुम्हाला अगदी व्यवस्थित उत्तर दिलं जाईल. तुमचं समाधान होईपर्यंत तुम्हाला त्यांनी समजावून सांगतील. आणि बाकी यांचं मशीन जे अगोदर घेतलेलं आहे त्यांच्याकडून पण मी क्रिओ घेतलेला आहे की यांचा नंतर एकदा मशीन घेतलं म्हणजे झालं नाही तर नंतर त्यांचं सर्व्हिस कशी राहते, तर नंतरची पण सर्व्हिस यांची 1 नंबर आहे. जर काही मायनरचा प्रॉब्लेम असेल मशीनमध्ये तर ऑन कॉल व्हिडिओ कॉलद्वारे ते क्लियर आउट करून देतील आपल्याला. कॉम्प्लीमेंट्री आपको बहुत सारी मिल जाएगी चीज़ें जी, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए सर. हॉट गन तो आप रिपेयर लेके 2-4 खरीद सकते हैं या फिर बॉटल स्टैंड हो, ट्रे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इसमें से क्वालिटी नहीं निकलेगी तो सर उस बोतल का और उस कैप का क्या करोगे आप? बहुत सही बात है आपकी, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा. और वो आपके हिसाब से आप ले भी सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आपसे मशीन ले रहा हूँ, उससे कम प्राइस में भी ले लेता. अगर क्वालिटी नहीं निकलती ना सर तो वो मेरा मशीन किस काम करा. बिल्कुल सही बोला. और फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं सर. अगर आपका क्वालिटी अच्छी निकलेगी ना सर तो कस्टमर मशीन नहीं देखने आता सर आपको. हाँ सही बात है. आपकी क्वालिटी देखेगा सर. आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी वही दिखेगी, आपका मशीन थोड़ी दिखना है कि आप किस चीज में फीलिंग करते हो. अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी ना तो लोग क्या सोचेंगे पता है, तस्वीर उनका है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाइए. ठीक. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमाश और मैं रियल बेवरेज सोडा मशीन कंपनी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर. आज अलहमदुलिल्लाह आपके पास जो रिव्यू लेकर के मैं आया हूँ इसको जरूर और ज़रूर आपको देखना है. मैं ये अल्फाज आज तक कभी कोई वीडियो में नहीं बोला हूँ, पहली बार बोलता हूँ आपको कि इस वीडियो को आप बहुत गौर से देखिए क्योंकि सर ने 2 साल तक सर्च करने के बाद मशीन ली है, 2 साल तक वेट किया है. बहुत सारी मेहनतों के बाद और बहुत सारी मशक्क़त और बहुत सारे मुजाहिदे के बाद सर ने आज मशीन बुक करवाई है. और यहाँ आने के बाद का भी इनका एक्सपीरियंस देखेंगे हम, आपको मालूम पड़ेगा. देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग मशीन होती है, 304 होती है, कंप्रेसर का काम होता है, कंडेंसर का काम होता है, मोटर का काम होता है, मशीन के अंदर हर चीज़ का काम होता है. ये मैं बोलता हूँ ना, सर आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो यहाँ आए उसके साथ साथ कहीं और कंपनी में भी गए. ठीक है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया. देखो इनके पास नॉलेज था, इनका खुद का एक बिजनेस है कूलिंग सिस्टम का, तो इनको नॉलेज है, तो इन्होंने ये बात को पकड़ ली. ठीक है, हर बंदे को नॉलेज नहीं होती तो बेचारे मशीन ले लेते, फिर लाइट बिल भराई करते. तो ये सारी बातें जो है ना सर बताएंगे आपको, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें. इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको अच्छा जानने को मिलेगा, कुछ मजा आएगा आपको. ठीक है, हेलो सर, कैसे हो? जी बिल्कुल सही सर. क्या नाम है सर आपका? सचिन पाटिल सर. सचिन सर, जी बिल्कुल. कहाँ से हो सर आप? कोल्हापुर महाराष्ट्र. कोल्हापुर महाराष्ट्र से. बिल्कुल सर, आप यहाँ पर हमारे पास सोडा बॉटलिंग प्लांट लेने के लिए आए, तो आपको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला सर? एड्रेस तो यूट्यूब से ही देखा है मैंने. अच्छा. तकरीबन मेरे मुंह जबान पार्ट हो गया है मेरा अभी. 2 साल से मैं आपके यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ सर. अच्छा, क्या बात है. मशीन लेने की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की. तो जब से देख रहा हूँ तो आप ही का देख रहा हूँ सर. अच्छा, क्या बात है. तो एड्रेस तो फिर यूट्यूब से मिल जाते सर आपका. अच्छा, एड्रेस. तो यूट्यूब पर तो और भी बहुत सारी कंपनी वीडियो लगाती है सर, बहुत सारे वीडियो डालते हैं लोग, तो आपको हमारे पास क्या खास लगा? बहुत सारों का देखा है सर, और तकरीबन सब इधर की है, गुजरात की है सर. हाँ बिल्कुल सही. हाँ 2-3 जने तो सबका देख रहा था. तो क्या है ना सर, वीडियो देखने में और मशीन देखने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है सर. और जो बताने में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपको, लेकिन जो क्वालिटी निकल के आती है ना वो तो फिर देखनी पड़ती है सर. बिल्कुल. जी सर. यानी मैं जो बार बार बोलता हूँ कि मशीन दिखने में एक जैसी हो तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एक जैसी देगी आपको. बता दे सर, स्टील में बनाया है हमने सर, इतना बनाया इतना बनाया. स्टील में सर तो बनता ही है. स्टील से तो क्वालिटी नहीं निकलती सर. हाँ बिल्कुल सही बोले सर, बिल्कुल सही बोला. बॉडी दिखने में सीधा लगती है, प्रिंट दिखता है आपको, विनाइल प्रिंट लगा रहे हैं फिर तो कुछ भी हो सकता है सर. ऐसी कोई बात नहीं है. जो क्वालिटी निकलनी चाहिए वो है कंप्रेसर, चिलर उसका, और जो आपका CO2 जो मिक्स होके आता है पानी में, जो कि स्ट्रॉन्गनेस निकलता है वो सर इम्पोर्टेंट है सर. वो इम्पोर्टेंट, सही बात है सर. तो आप जब यहाँ पर कोल्हापुर से आए, अहमदाबाद में आए, आप हमने पास मशीन देखा आपने, उसके बाद आप कहीं और कंपनी में भी गए. ठीक है, चक्कर लगाने के लिए. हम नाम नहीं लेंगे कंपनी का. सर क्या है कि आज सुबह में अहमदाबाद पहुंचा हूँ. मेरे आज शाम के रिटर्न बुकिंग है मेरी बस की. मेरे पास सिर्फ 6 घंटे थे. 12 से 6. अभी मुझे 1-1.5 घंटा बचा है मुझे जाने में वापस. तो यहाँ पर पहले मैं आना था तो मुझे रेल बेवरेज आना था पहले. मैं यहाँ पर आया, देखा, लेकिन फिर भी देखा कि यार अगर आसपास भी कोई है तो वो भी देखते हैं. बिल्कुल सही है सर. बिल्कुल. तो
क्या है ना कि मैंने आपसे पहले बार पिछले बार कई बार आपसे आपकी मशीन को देखा है मैंने यूट्यूब पे वगैरह, तो मेरे माइंड में है कि आपसे ही लेना है। बिल्कुल तो मेरा भाई भी बोला अगर तुझे वो पसंद आएगा तो वही लेगा। तो बिल्कुल तू कंपेयर करके देख ना, दरअसल असल में क्या है कि लाइट लगा दी या फिर शोरूम बना दिया तो कोई भी कुछ भी चीज भी बेच सकता है। बिल्कुल सही है। आप 2 बार और जाके देखो कहीं पर, आप कंपैरिजन देखो मशीन की, क्वालिटी देखो, फिर बाय करो। 5,000 का फर्क पड़ता है तो भी कोई मायने नहीं रखता सर। सही बात है। क्वालिटी निकल के आती है तो कोई क्या फर्क पड़ता है सर। बिल्कुल तो 2 जगह गया भी मैं अभी दोपहर को, उनसे मशीन भी देखी मैंने, पहले आपकी देखी थी यहाँ पर, उनसे जाके देखी। सर मशीन तो दिखने में एक जैसी है सर। अच्छा, दिखने में ये येलो कलर है, लोगों ने कॉपी बराबर की है। दिखने में एक सर की है, स्विच वगैरह कंट्रोल वगैरह सब दिखाई ऐसे ही लगता है सर। और एक जगह तो इससे भी बढ़िया स्क्रीन वगैरह थी उधर। हाँ, इससे भी बड़ा बड़ा हाँ, इससे भी बड़ा की था, जो आपका साइड में आता है ना इधर, वो सामने से वगैरह लगा के रखते थे। तो होता क्या है कि टाइमर बेस और सॉफ्टवेयर बेस में जो फर्क है वो कई बार हमने यूट्यूबर से आपसे सुना है, कई और लोगों से भी सुना है कि टाइमर बेस होता है क्या और सॉफ्टवेयर बेस होता है क्या। बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर बेस होता है वो जो सेट किया है वही डालेगा, चाहे आपका बीच में कट ऑफ भी हो जाए, पावर सप्लाई भी बंद हो जाए, या फिर आप स्टॉप भी, इमरजेंसी स्टॉप भी कर दे मशीन को, तो फीलिंग वो कैपेसिटी वो बचा के रखता है उसकी जो भी बची हुई होते हैं। टाइमर बेस का क्या होता है कि 5 सेकंड का सिर्फ या फिर वाटर छोड़ना है आपको, तो बीच में रुक जाएगा तो सेकंड खत्म हो जाएगी तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही। ये बात है, वीडियो में स्पेशल हाँ, सिखाता हूँ, दिखाते हैं जी। तो मैंने वहाँ पर जाके चेक किया, जो कि मैंने उनको पूछा कि यार ये टाइमर बेस है या सॉफ्टवेयर बेस है, तो वही बोल रहे कि ये सॉफ्टवेयर बेस है। अच्छा, तो ठीक है बोला, 2 को दिखाने को बोला तो वो दिखाए नहीं थे, तो मैं खुद कही वो एक बोतल लाई जो कि 200 ml की बोतल थी, उन्होंने 160 ml का सेटअप करके रखा था, 40 ml का वो सिरप डालते थे, तो 160 ml की बोतल लगाई और बीच में मैंने उसे बंद कर दिया आपने। यहाँ से मैं जो बताता हूँ वीडियो में बार बार ये बंद कर दिया सर। बंद कर दिया, 2-3 सेकंड में रुका, फिर मैंने वो छोड़ दिया, तो वही तो उधर ही था, जो बीच में रुका हुआ था तो उधर ही रुका था। वॉल कट आउट हो गया। हाँ, कट आउट हो गया। अगर ये सॉफ्टवेयर बेस होता तो बचा हुआ सिर्फ छोड़ देता वो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही बात है सर। हाँ, तो यानी ये तो आपको नॉलेज था, तो आपने इतना सारा देख लिया, आपने थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी खुद ना आपने कि भाई आपने अपने हाथ से ही चेक कर लिया उसको बंद करके। बाकी अगर अनजान आदमी चाहे तो क्या हो जाए उसका। हाँ, कई लोगों को लगा क्या फर्क पड़ता है सॉफ्टवेयर हो या फिर टाइम बेस हो, लेकिन फर्क तब पड़ता है ना सर कि जब आप इमरजेंसी में कोई काम करते हो। उसके अलावा एक बहुत अच्छी छोटी सी बात है, आपको ब्रांड बनानी है ना तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है बस सर। एक बोतल रख दो ना, एक 10-12 बोतल पहले से एक सिरप भर के या फिर मिक्स करके रख दो, आपका उसकी क्वांटिटी जो लेवल है ना वो एक समान आनी चाहिए सर। बिल्कुल सही। अगर 200 बोतल के ml में 10 ml वो कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा होता है, वो बोतल में दिखाई देता है सर। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि आप 100 लीटर की बोतल बनाए या 2 लीटर की बोतल बनाए तो 10 ग्राम 200 ml का कुछ फर्क नहीं पड़ता, 150 ml में तो डेफिनेटली पड़ता है सर। बिल्कुल सर, पड़ता है, 100% पड़ता है। और जब हम बोतल कूलर में रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं ना, तो उधर दिखता है सर वो। बिल्कुल सही बात है। तो यानी आप वहाँ पर गए और आपने सॉफ्टवेयर का फर्क पकड़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपको और क्या फर्क, चलो सॉफ्टवेयर तो दिखने वाली बात थी, उसके अलावा आपने क्या फर्क देखे? सर बेसिक सा देखिए, जो कूलर का जो वाटर कैपेसिटी थी, जो कि वाटर को ठंडा करती है, तो एक ही कंटेनर में वो रखा हुआ था 250 लीटर कैपेसिटी उन्होंने बताया मुझे जी। तो इसको हिसाब से A1 टन का कंप्रेसर था उसका। तो होता क्या है कि सर जितना बड़ा आपका वाटर स्टोरेज होता उतना बड़ा वो कूलर को काम पड़ता है, कंप्रेसर को काम पड़ता है। बिल्कुल सही। उसको चिल करने में जी। तो 250 लीटर का एक ही कंपार्टमेंट था उसमें, और उसमें पानी की कैपेसिटी मुझे लगता है कि वो बाजू से ठंडा होता था, लेकिन बीच में से वो सर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम ज़्यादा रखता होगा, तो उसका वजह से कंप्रेसर भी लोड आता होगा। बिल्कुल भी आता होगा, क्योंकि मैं खुद का मेरे 2-3 डीप फ्रीजर है सर, मेरे कूलर है मेरे 2 अच्छा बड़े से, क्योंकि खुद का मेरा रिटेल का बिजनेस है, रिटेल का काउंटर है मेरा कोल्ड ड्रिंक का, तो मैं ज़्यादातर जानता हूँ कंप्रेसर क्या होता है, उससे क्या बनता है जी। तो उसका कूलर का कैपेसिटी ज़्यादा वो सर बहुत कम था, क्योंकि वाटर कैपेसिटी उनकी ज़्यादा थी। बिल्कुल सही। तो कूलिंग का इश्यू था सर उसमें। बिल्कुल, ये भी आपको एक लगा, आपने एक नोटिस किया? कूलिंग का भी दिखा मीटर गेज पे, तो 0-1 दिखा रहा था टेम्परेचर सर, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग सोडा निकालना है ना तो 0 से माइनस तो थोड़ा सा बनता है सर। बिल्कुल। -1-2 या फिर 0 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन माइनस में सर चलता है। बिल्कुल भाई। जितना ठंडा पानी रहेगा ना उतना स्ट्रॉन्ग सोडा निकलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही। उसके अलावा आपको एक और फर्क दिखा, क्या दिखा? आपने मुझे बॉडी का हाँ सर, बॉडी दिखने में सामने से तो ऐसे ही लगती है आपको। ये देखने में यहीं से ऐसे ही लगता है, बाहर भी मशीन से देखने में आपको ऐसा ही दिखेगा। हाँ, सब ऐसा ही दिखेगा। और जो पीछे का बॉडी है
वो हाफ रहता है सर, फुल बॉडी, आधा बॉडी रहता है। दो सामने से आप देखोगे तो एक जैसा ही लगेगा मशीन, पीछे से देखोगे आपको एक साइड से हाफ मशीन मिलेगा सर। उधर से ही नीचे वाटर के है, सब वाटर टैंक वगैरह सब है। तो फुल बॉडी का मतलब तो चारों तरफ से सेम बॉटल आती है, तो ये फुल बॉडी है सर। बिल्कुल। वो बॉडी जो है ना मशीन की, जो मैं दूसरी बार देखी दूसरी जगह मैंने, वो हाफ है पीछे से सर, बिल्कुल इतनी फुल नहीं रहती सर। तो आपने क्वालिटी को पसंद किया, फिर यहाँ करके रियल बेरोज में सोडा मशीन कंपनी में आपने समझा मशीन बुक करवाई, क्योंकि आपने चॉइस की क्वालिटी को, आपको सस्ता मिल रहा था फिर भी नहीं सब लिया। सस्ता भी मिल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री भी बहुत सारी मिल रही थी। अच्छा। हाँ, आपसे भी मैंने मांगी थी लेकिन नहीं हो पाए सर। कॉम्प्लीमेंट्री में मिल रही थी, जैसे कि आरओ प्लांट, CO2 सिलेंडर और फ्लेवर बनाने के लिए जार वगैरह, कुछ ऐसा कुछ बहुत सारा मिल रहा था। तो उसके बराबर ये सारी खाली सर आपका मशीन भी नहीं कर सकता सर। अच्छा, क्या बात है, हम जी सर, बहुत अच्छे। यानी मैं आपको बताऊं, कॉम्प्लीमेंट्री जितनी भी चीजें कोई भी देते हैं ना, लोगों को क्या लगता है कि मशीन के साथ एक 20 आइटम फ्री में मिलेगी या फिर 25 आइटम फ्री में मिलेगी। सर 20-25 का वैल्यूएशन कितना होता है सर? बिल्कुल सही बोले सर। अगदी बिल्कुल। स्टैम्प, रबर, जो भी बारकोड स्टैम्प है, हॉटगन है, उसका प्राइस कितना रहता है सर? बिल्कुल सही, हम भी देते हो, मुझे मालूम उसका प्राइस कुछ नहीं है। हाँ वही है ना। आरओ का प्लांट का भी मैंने देखा सर, आरओ का प्लांट का भी मेरे मेंटेनेंस करने वाला मेरे एक दोस्त है, उनसे भी मैंने पूछा कि आप फ्री में मिल रहा है, वो बोला यार वो फ्री तो मिल जाएगा लेकिन उसका मेंटेनेंस करते करते थक जाएगा। तो हाँ, ये बहुत सही है। ये तो आप बराबर समझते थे, तो आपने बराबर इस चीज को खोदा, नहीं तो लोग यही सोचेंगे चलो फ्री मिलता है चलिए मशीन ले लो, फिर मशीन तो चलेगी नहीं, फ्री की चीजों को क्या बोले कि यार तेरे पास कोई एक्वा का सप्लायर है कोई देने वाला, जो कि मेरे प्लांट के बगल में ही एक्वा का वो पानी में बेचने वाले हैं। तो अभी मेरा प्लान वही है कि मैं उन्हीं से ही पानी खरीद के ले। कॉम्प्लीमेंट्री आपको बहुत सारी मिल जाएगी चीजें जी, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए सर। हॉटगन तो आप रिपेयर लेके 2-4 खरीद सकते हैं, या फिर बॉटल स्टैंड हो, ट्रे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। अगर इसमें से क्वालिटी नहीं निकलेगी तो सर उस बोतल का और उस कैप का क्या करोगे आप? बहुत सही बात है आपकी, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। और वो आपके हिसाब से आप ले भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा भी मैं बताऊं, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि यार दिखने से काम नहीं चलेगा, आपको मशीन थोड़ी बेचनी है। मेरी बात सही है गलत है कि भाई रियल जैसी ही दिखती है तो मशीन बेचनी थोड़ी है, आपको मशीन में से क्वालिटी नहीं निकलेगी, आपका काम नहीं होना है। तो आप लोग उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस दो। देखो तो सर समझते थे बात को, इनको मालूम था, इनको नॉलेज था, तो काम हुआ, नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, इनके पैसे भी जीरो हो जाते। मेरा बोलना बार बार मैं होता रहता हूँ, मैं आपसे मशीन ले रहा हूँ, उससे कम प्राइस में भी ले लेता, अगर क्वालिटी नहीं निकलती ना सर तो वो मेरा मशीन किस काम का? बिल्कुल सही बोला। और फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं सर। अगर आपका क्वालिटी अच्छी निकलेगी ना सर तो कस्टमर मशीन नहीं देखने आता सर आपको। हाँ, सही बात है, आपकी क्वालिटी देखेगा सर। आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी वही दिखेगी, आपका मशीन थोड़ी दिखना है कि आप किस चीज में फीलिंग करते हो। अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी ना तो लोग क्या सोचेंगे पता है, तस्वीर उनका है वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाइए। ठीक, बिल्कुल। देखो कॉपी ही होती है, ठीक है। हम अगर बड़ी जो लग्जरियस कार है उसकी कॉपी करेंगे काट करके तो दिखने में ऐसी कॉपी लगेगी मगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। सही बोला सर, गलत बोला? ठीक है। कोई मर्सिडीज की कॉपी अगर कर ले, या कोई, मैं आपको बताऊं, कोई बड़ी गाड़ी, कोई BMW ले लो, या पता नहीं जगुआर ले लो, कोई बड़ी गाड़ी ले लो, आप उसको हुंडई में काट के बनाओ या होंडा में बनाओ आप, तो बाहर से तो दिखेगा हाँ ऐसी है, ठीक है, मगर अंदर बैठोगे तब मालूम पड़ेगा। तो इसी बात है, ये आपको सीधी बात है कि जब क्वालिटी नहीं निकलेगी तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो मेरा बोलना यही है, सर से थोड़ी सी इनके खुद के बारे में पूछ लेंगे। सर आपकी मशीन को कहाँ लगाओ? सर मेरा बिजनेस जहाँ से मैं करता हूँ अभी, जी मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है खुद का। अच्छा। मेरा स्टूडियो भी है, फोटो स्टूडियो में, एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। अच्छा। तो मेरे नजदीक कॉलेज भी रहता है, तो स्टूडियो के बाहर ही मेरा सेटअप का प्लान है अभी। अच्छा। जो कि खुद की हमारी मामा की जगह है वो, तो उधर ही सेटअप लगाएंगे हम। अच्छा, उधर ही सेटअप लगाओगे? बहुत अच्छे सर। फिर आपने कंपनी का नाम कुछ सोच रखा है सर? नहीं अभी तक नहीं सोचा सर। अच्छा। जब तक आपकी मशीन डिलीवर हो जाएगी ना तब तक हो जाएगा सर। क्या बात। अच्छा, कौन से फ्लेवर बनाओगे सोच रखा है? हमारे सब ज्यादातर जीरा सोडा, मैंगो और प्लेन लेमन, जो कि स्प्राइट के सिमिलर बनता है। अच्छा। हाँ, वही ज्यादा से चलते हैं। अच्छा, वही बनाओगे आप? बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मैंने अभी आपसे यहाँ पे वो इसका भी मंगाया अभी, एनर्जी ड्रिंक है, स्ट्रिंग टाइप का फ्लेवर है। फिर हमारा लाहौरी टाइप का जीरा जो बनता है, हम काठियावाड़ी नाम से। बिल्कुल। तो वो सब फ्लेवर आप बनाओगे, इंशाल्लाह मजा आएगी, जरूर आपका बिजनेस चलेगा। अच्छा, आपका एक मरतबा पूरा एड्रेस बता दीजिए सर। सर मैं प्रॉपर करन स्पेन कोतोली, जो कि पनाला तालुका में है जी, पनालागढ़ के बिल्कुल भी नीचे है। अच्छा। हाँ, तो बहुत सुंदर जगह है सर। अच्छा, क्या बात है।
देखने वाली जगह है सर। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर मौका रहा, जिंदगी रही, जरूर आऊंगा आपके पास। पन्हाळा तालुका कोतोली मार्केट में हमारा मशीन लगेगा सर। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर। अब एक छोटी सी बात आपसे कि सर आपका एक्सपिरियंस जो कुछ भी रहा मशीन खरीदने तक का, आप प्लीज अपनी लँग्वेज में कुछ बता दीजिए। 2 वर्षापूर्वी सर यांच्याशी माझा कॉन्टॅक्ट झाला होता रेल बेवरेजशी, आणि 2 वर्षापासून मी यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. ज्यावेळी माझी फायनान्शियल कंडिशन नव्हती मशीन घ्यायची, त्यावेळीपासून मी यांच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. आणि ज्यावेळी मी आता मशीन घ्यायला आलेलो आहे तेव्हापर्यंत अगदी प्रॉपर, म्हणजे अगदी ऑन कॉल असेल, इथं आता आल्यानंतर पण असेल, व्यवस्थित मला भेटून मशीन समज सगळी माहिती सांगितलेली आहे, दाखवलेलं आहे प्रोडक्शन काढून. आणि असं नाही की मशीन दाखवलं आहे, मी स्वतः यातून प्रोडक्शन काढून बघितलेलं आहे, टेस्ट करून बघितलेलं आहे. मी सॅम्पलची माझ्या कोल्हापूरवरून घेऊन आलो होतो, त्या सॅम्पलच्या सिमिलर सॅम्पल मी सरांच्याकडून काढून घेतलेले आहेत. आणि मशीन सेटअप करतेवेळी पण जेव्हा त्यांचे इंजिनियर येतील त्यावेळी पण त्यांच्याकडून अगदी सिमिलर क्वालिटी त्यांच्याकडून मी काढून घेणार आहे. आणि अतिशय सुंदर यांचा प्रतिसाद आहे. स्टाफ तर इतका जबरदस्त आहे ना की तुम्ही कधीही कॉल करा, तुमचा कॉल म्हणजे ऑफिस टाईममध्ये असेल, तुम्ही कधीही कॉल करा, तुम्हाला अगदी व्यवस्थित उत्तर दिलं जाईल. तुमचं समाधान होईपर्यंत तुम्हाला त्यांनी समजावून सांगतील. आणि बाकी यांचं मशीन जे अगोदर घेतलेलं आहे त्यांच्याकडून पण मी क्रिओ घेतलेला आहे की यांचा नंतर एकदा मशीन घेतलं म्हणजे झालं नाही तर नंतर त्यांचं सर्व्हिस कशी राहते, तर नंतरची पण सर्व्हिस यांची 1 नंबर आहे. जर काही मायनरचा प्रॉब्लेम असेल मशीनमध्ये तर ऑन कॉल व्हिडिओ कॉलद्वारे ते क्लिअर आउट करून देतील आपल्याला. जी बिल्कुल, सर ने जो कुछ भी थोड़ी बहुत बात बताई मैंने सुना। देखो ये जो सारी बातें बताने का मकसद जो था ना वो ये नहीं था कि हम किसी की बुराई करें, मगर ये जरूर था कि आपको अच्छी मशीन मिले। सही बात है सर, हमारी ये बात हुई जी सर। कि भाई हम इसलिए शेयर करेंगे कि आपको अच्छी मशीन मिले। तो आप भी ऐसी बेस्ट क्वालिटी की मशीन लगाइए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का एक ब्रांड बनाइए। ब्रांड तभी बनेगा जब मशीन अच्छी होगी। तो आप भी ऐसी बेस्ट क्वालिटी की सोडा बॉटलिंग प्लांट खरीदिए हमसे, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल बेवरेज। थैंक यू।